मैं अंकित उपाध्याय आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 2 को लेकर के यहाँ पे हम आज बात करेंगे। एक्सरसाइज 2 के बारे में कुछ क्वेश्चनों की यहाँ पे हम बात करेंगे जिनमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 की यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा और आगे की एक्सरसाइज में थोड़ा कठिन क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यदि आप इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों की यहाँ पे हम बात करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 140। 140 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं जिनके आप उनके उससे आगे कोई भी गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19 आगे तक ऐसे ही ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, इनको प्राइम नंबर भी कहते हैं। यानी कि वे सभी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से विभाजित न हो वो सभी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि वो इन सभी के इस रूप में गुणनखंड करने हैं। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं, बेहद आसान है। तो करेंगे हम यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे। यदि 2 से भाग होता है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से काटेंगे। यदि 2 से नहीं होता तो 3 से देखेंगे। तो 2 से हो रहा है क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 2 से 2 सत्ते 14 और 0 70 बार। फिर 2 से जाएगा 35 बार जाएगा। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है इसके, तो ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये केवल 7 से ही जाने वाला है। तो इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए वो बात कर लेते हैं। यानी कि 140 के हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम आगे बढ़ा के कैसे लिखेंगे वो देख लेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 एक ही बार है गुणा 7। ये क्या हुए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर 1 है इसका फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड की। यहाँ पे सेकंड 156 दिया गया है आपको। 156 भी 2 से डिवाइड होने वाला है, देख लेते हैं 2 से करके। 2 से करते हैं तो 2 सत्ते 14 बच गया 1, 2 8 16। फिर 2 से हो जाएगा 2 तिया 6 बच गया 1, 2 9 18। ठीक है जी। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि अंतिम अंक इसका 9 है, तो ये किससे होगा, 3 से होगा, क्योंकि जिसके अंकों का योग 12 हो जाए वो 3 से हो जाता है। अब देखो 9 और 3 12, अंकों का योग 12 हो रहा है तो 3 से कटेगा। तो देख लेते हैं 3 से, 3 ही कम 3, 3 तिया 9। अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही कटेगा, 13 ही कम 13। तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो गए इसके। अब बात करते हैं यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन है 3825। अब इसके अंत में 5 है, तो 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जिसके अंत में 5 होगा वो हमेशा 5 से भाज्य होगा, तो इसको हम 5 से ही शुरू कर लेंगे। 5 से देख लेते हैं, 5 से पहले 3 से भी होता है। यदि अंकों का योग इसका 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 से भी हो जाएगा। देखते हैं 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, तो ये 3 से भी हो जाएगा। तो 3 से कर लेते हैं इसको पहले। 3 से 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 सत्ते 21 बच गया 1, 3 पंजे 15, 3 से हो गया। अब फिर देखते हैं 3 से होता है क्या, 3 और 7 10 और 5 15, तो अब भी 3 से हो जाएगा ये। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बच गया कितना 1, 3 पंजे 15,
अब देखते हैं कि 4 और 2 6 और 5 11। अब ये 3 से नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग 11 है। अब ये 5 से ही होगा, तो 5 से कर लेते हैं। 5 8 40, बच के 2, 5 5 25, फिर 5 से ही होने वाला है ये। 5 इकन 5, 5 सत्ते 35। अब 17 क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम फैक्टर है, तो ये 17 से ही होगा, यानी कि एक बार जाएगा। अब 3825 को हम के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम इसको कैसे लेंगे? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 एक ही बार है, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं सवाल नंबर इसका, फोर्थ सवाल की बात करते हैं, फोर्थ की। तो 5005, 5005, 5 और 5 10, तो ये 2 से तो डिवाइड होने का नहीं, ना 3 से होगा, क्योंकि अंकों का योग 10 है। ठीक है, तो ये 5 से ही होगा। तो 5 से कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं। 5 इकन 5 0 0 और 5 इकन 5, इतनी बार गया। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होने वाला है। अब ये आपका किससे डिवाइड होता है ये देख लेते हैं। अब इसके अंकों का योग 2 है, अंत में कितना है? 1 है। अब देखते हैं कि ये भाई ये 3 से डिवाइड तो होने का नहीं, क्योंकि अंकों का योग तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखते 5 से नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं। 7 इकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2, 7 से होने वाला। देखो जी, 7 इकम 7, 7 इकम 7 एक बार, 3 बच गए, यहाँ पे हो गए 30, 7 चौक 28, 2 बच गए, और 7 या 21। ठीक है जी, 7 से हो गया। अब देखते हैं ये किससे होने वाला है। ये आपका किससे होगा वो देख लेते हैं। 1 और 4 5 और 3 8, तो ये तो होने का नहीं इससे। तो ये आपका 3 से भी नहीं होने का, 7 से भी नहीं होने का, इससे पहले तो होने वाला नहीं क्योंकि 7 से हुआ है। 11 से करके देख लेते हैं। 11 इकम 11, बच गए 3, 11 तिया 33, 11 से हो रहा है। 11 इकम 11, बच गए कितने भाई? 3, 11 तिया 33। ठीक है जी, 13 बार कट गया। 13 तो 13 से ही होगा, 13 इकम 13। तो 5005 को कैसे लिखेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, सभी एक एक बार है, तो इनको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, अब सवाल नंबर इसके 5 की बात करते हैं। 5 सवाल नंबर हमारे पास है 7429। 7429 देखिए, ये 2 से तो भाग होने वाला नहीं क्योंकि अंतिम अंक इसका क्या है? 9 है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो ये होगा, वरना नहीं होगा। देखते हैं अंकों का योग क्या होता है। 7 4 11 और 2 13 और 9 13 9 22, तो अंकों का योग भी इसका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 3 से भी नहीं होने वाला, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए अंत में 5 या 0 चाहिए। अब 7 से भाग करके देखते हैं। 7 इकम 7, 7 चिंग 42, तो 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करके देखते हैं। 11 छिका 66, बच गए कितने आपके? 8, हो गए 82, 11 सत्ते 77, 5 नहीं हो रहा 11 से भी। 13 से करके देखते हैं। 13 पंजे 65, 13 छिका 78, ज़्यादा हो जाएगा। 13 पंजे 65, 9, 13 सत्ते 91, 1 19, 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से करके देखते हैं। 17 चौका 68, बच गए 6, 17 चौका 68, बच गए 6, और जी आपके हो जाएंगे 62। ठीक है जी, 17 × 51, 17 × 51, 17 से हो रहा है। करते हैं 17 से। देखो जी, 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 17 पंजे 17 चौका 68, 4 बच गए यहाँ पे 6, हो गए 62। 17 × 51, 17 × 51, बच गए 11, 17 सत्ते 119। ठीक है जी, कट गया जी पूरा। अब देखते हैं कि 17 से पहले वालों से तो किसी से नहीं कटने वाला, क्योंकि शुरुआत में ही 17 से कटा है, तो ये 17 से या 19 से कटेगा। ठीक है जी, 17 से देख लेते हैं। 17 दूनी 34,
17 × 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 9 बच गए यहाँ पे 97, 17 के पाड़े में 97 नहीं आता। अब 19 से देखते हैं 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, वो देख रहे हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 5 19 30 57, 19 से कट रहा है। 19 दूनी 38 और जी 19 तिया 57 और 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, केवल अपने अलावा किसी से नहीं कटेगी, तो 23 से ही कटेगा। 23 ही कम 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 74 29 को हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। तो ये कुल मिला के इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखा जाए तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। ये तो बहुत आसान है लेकिन ये आ सकता है, ये महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे आप, और बहुत ही आसान है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे हम तीनों की बात कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखें, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि 26 एवं 91। तो सबसे पहले 26 के हम फैक्टर करेंगे, तो 26 के कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 से 1 बार जाएगा, ठीक है जी। तो 26 के फैक्टर कर लिए हमने। अब 91 के कर लेंगे ऐसे ही। 91 के फैक्टर किससे करेंगे, देखिए ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि ये ना तो 2 से कटने का, ना 3 से कटने का, ना 4 से कटने का, ना 5 से कटने का, ठीक है जी, ना ये 7 से कट सकता है। देखते हैं, 7 से 13 सत्ते 91, 13 बार कटेगा, ठीक है जी। अब 13 से 1 बार कटेगा ये। तो कुल मिला के इसके फैक्टर हो गए। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर 2 × 13, 2 × 13, ठीक है जी, 2 × 13। और 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 बराबर 7 × 13, ठीक है जी। बात करते हैं यहाँ पे हम एचसीएफ की। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये जो इनमें दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। यहाँ पे हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन इनमें क्या क्या है। हाईएस्ट कॉमन की हम बात करें तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो एचसीएफ यहाँ पे हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा 13, जो कि दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की यहाँ पे हम बात करेंगे तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सारे ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम घात वाले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी घात वाले। तो सारे लिख लेंगे, तो 2 आया, इसमें 13 आया जी, 2 आया, 13 आया, लेकिन 13 तो आ चुका इस वाला। अब 7 नहीं आया, तो 7 आएगा। तो कुल मिला के इसका एचसीएफ ये आ गया। तो इसके एचसीएफ एलसीएम की हम बात करेंगे तो एलसीएम इसका आ गया हमारे पास। इसकी गुणा करने पे हमें 182 प्राप्त होता है। गुणा करके देख लेना, तो 182 आएगा। तो ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम। लेकिन एक जांच और करनी होती है, इसमें क्या करनी होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो दोनों संख्याओं को देख लेते हैं कि हमारा ये और ये बराबर आता है तो क्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 × 91, 26 × 91 बराबर इनका एलसीएम और एचसीएफ बराबर आना चाहिए। एलसीएम हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास 13 आया, 13, और एलसीएम 182 आया, ठीक है जी। यानी कि ये इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर आना चाहिए आपका। तो करके देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी 2366 आएगा, ठीक है जी, और ये भी 2366 आने वाला है, ठीक है जी।
ये दोनों बराबर आता है हमेशा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन इसका। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, हम बात करेंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन 510। सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो ये तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से जब कटेगा तो 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजे हो गए 11, 2 पंजे 10 बच गया 1। ठीक है जी, हो गए 10, 2 पंजे 10, इतना आ गया। अब ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम अंक इसका क्या है, 5 है। 5 और 5 10 और 2 12, 12 अंकों का योग है, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 बच गया 1, 3 पंजे 15, 85 आ गया जी। अब ये आपका किससे कटेगा, 8 5 13, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये 5 से कटेगा। 5 से कितनी बार, 17 बार, 17 पंजे 85, क्योंकि 5 इकन 5 बच गए 3 और 5 सते 35, 17 17 से ही कटेगा, क्योंकि यह भाज्य संख्या 1। तो ये हमारा 510 के गुणनखंड के आगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे 92 की। 92 की हम बात करेंगे तो 2 से कटेगा सबसे पहले, तो क्योंकि 2 चौक 8 बच गया 1, 2 छिक 12। ठीक है जी। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 तो 23 से ही कटेगा, 23 ही कम 23। ठीक है जी। तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 92 को लिखेंगे, 92 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी कि 2 की पावर तो 2 हो गई, गुणा 23 एक ही बार है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ गया, 92 के गुणनखंड आ गए अभाज्य, और जी ये 510 के आ गए। अब यहाँ पे हम HCF और LCM देखेंगे। HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की यहाँ पे बात करेंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में हाईएस्ट हो। अब बात करते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है। एक तो ये है 2 यहाँ भी है, और जी 2 यहाँ भी है, तो 2 हो गया। अब 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे हो गया 2। अब बात करते हैं LCM की। LCM की यहाँ पे बात करते हैं। LCM में सबसे पहले हम सारी संख्या ले लेते हैं, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, बड़ी से बड़ी पावर 2 की क्या है, तो 2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है जी। 3 की एक ही है एक ही बार, 5 एक ही बार, 17 एक ही बार, लेकिन 23 इधर से लेंगे हम, तो 23 भी आ गया जी। अब सारों की गुणा करने के पश्चात हमारे पास आता है, क्या आता है वो देख लेते हैं। तो 23,460 आता है, इसका क्या आएगा, गुणा करके देख लेंगे, 23,460 आएगा। ठीक है जी। अब इसमें हमें एक चीज़ और ज्ञात करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है, यानी कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये सिद्ध करना है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहली संख्या 510 है हमारे पास, गुणा दूसरी संख्या 92 है। HCF हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। LCM 23,460 आया है। तो कुल मिला के इसकी अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 23 दूनी 40, 40,920। अब इसकी भी गुणा करेंगे तो ये भी 40,920 आने वाला है, यानी कि दोनों इक्वलेंट आएंगे ये। ठीक है जी। यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के, ये यहाँ पे हमको दिखाना था। ठीक है जी। अब बात करेंगे यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया है आपका 336 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 336 के 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2,
हो गए 13, 2 6 12, बच गया 1, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 चौक 8 और जी 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार 21 बार। अब ये 3 से कटेगा 7 बार, अब ये आपका 7 से ही कटेगा 1 बार। तो 336 बराबर क्या हो गया फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7, इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे 54 के और कर लेते हैं। 54 के फैक्टर हो गए, 2 से करेंगे तो 27 बार जाएगा। अब ये 3 से जाएगा तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा ये तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 बार जाएगा। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं 54 बराबर आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 1 2 3, 3 की पावर 3, तो 27 के हो गए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे HCF की। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इसमें हाईएस्ट कॉमन होगा। अब बात करते हैं 2 यहाँ भी है देखो, और 2 यहाँ भी है, दोनों में है, एक तो 2 आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं 3 भी है क्या, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ भी है, तो ये कितना हो गया आपका। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 6 होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है। अब LCM की बात करेंगे तो LCM में हम सारा ले लेते हैं, तो सारे तो ये ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो मैक्सिमम पावर आ गई 2 की, क्योंकि यहाँ 1 पावर है, यहाँ 4 पावर है, तो सबसे बड़ी पावर ले ली हमने। अब बात करते हैं 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ 1 है तो 3 लेंगे, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ, तो 3 की पावर 3। अब 7 की बात करते तो 7 तो यहाँ 1 ही बार है, तो ये हो गया। तो कुल मिला के इसका LCM की यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका LCM 3024 हो जाएगा है, 3024 आप गुणा करके देख लेना तो 3024 आएगा है। अब बात करते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ठीक है जी, यानी कि ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 336, दूसरी संख्या क्या है 54, यानी कि ये, और LCM हमारे HCF क्या आया 6 और LCM हमारे पास 3024, यानी कि दोनों को गुणा करने पर दोनों बराबर बराबर आने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आया 18,144, ये भी 18,144 आया और ये भी 18,144 आया, यानी कि दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है और ये हमने जांच भी ठीक कर ली। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के ये क्वेश्चन थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें बहुत ही ध्यान से करेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम इससे आगे की। थैंक यू सो मच।